गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हमारी जो थी वो 1.3 फिनिश हो गई थी। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। विजुअलाइज करना है इसको, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। विजुअलाइज का मतलब जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको किसी नंबर के ऊपर रख के उसको विजुअलाइज मतलब देखने के लिए उसको बड़ा करके और फिर उस नंबर को हम देखो इधर कैसे करते हैं। देखो पहले एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करते, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन of any decimal form on the number line. Of any decimal number of number line. देखिएगा आप लोग सबसे पहले एक चीज देखते हैं, हम एक नंबर समझाते हैं। पहले 2.45 इसको हमको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे देखो इधर। सबसे पहले एक एक डिजिट का ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले फर्स्ट एक ही डिजिट लेते हैं। तो ये आपका नंबर है 2 और 2.4। तो 2 और नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर आएगा वो आएगा 3। तो 2 और 3 के बिटवीन में है ये। कहाँ पे? 2 और 3 के बिटवीन में। ठीक है। तो अब आप लोग इसको कैसे डील करेंगे, कैसे इसको बताएंगे? तो 2 और 3 नेक्स्ट जो है नंबर। तो देखिए इधर सबसे पहली चीज आप लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है। इस नंबर लाइन में आप इक्वल डिस्टेंस पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। अब आप लोग जानते हो हर जो नंबर है किसी भी नंबर के बिटवीन में हम 9 डॉट्स लगाते हैं और 10 पार्ट्स हो जाते हैं उसके। कितने डॉट लगाते हैं? 9 और 10 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है। हमारे को 2 और 3 के बिटवीन में ये मिडिल पॉइंट है इसका, 5 वाला पॉइंट है। तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 और 9 10 पार्ट हो गया। ठीक है। अब सबसे पहली चीज है हमको इसको विजुअलाइज करना है सर। तो कौन सा पॉइंट है ये? 2 और 3। तो सबसे पहले इस 2 और 3 को हम यहाँ ले लेते, इसको विजुअलाइज करते। वैसे तो ये डायरेक्ट बन जाएगा पर फिर भी मैं इसको 2 3 को विजुअलाइज कर रहा हूँ। किसको? 2 3 को। ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 को हम विजुअलाइज कर रहे हैं। इसे एक ही बार में बन जाता है पर फिर भी मैं समझा रहा हूँ इसको, इसलिए आप लोग ये जो पॉइंट है ये आपका ये और ये दोनों यहाँ पे आ गए 2.0 और ये 3.0। ठीक है। ये इसका मिडिल है। तो इधर कितने पॉइंट होंगे? 1 2 3 4 ये वाले, और ये 1 2 3 4। ठीक है। अब हमको इसमें से सेलेक्ट करना है 2.4। तो कौन सा है 2.4? 2.4 कौन सा है? 1 2 3 4। ये आपका 2.1, ये 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। ठीक है। और 3.2। तो अब आप सेलेक्ट कर सकते हो 2.4 कहाँ है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये आपका कौन सा पॉइंट है? 2.4 है। समझ में आया आपको? हमने इस पॉइंट को यहाँ विजुअलाइज किया है ये, और इस पॉइंट को यहाँ पे विजुअलाइज किया है। इसके लिए हम आपको यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। कौन सा? मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। तो ये लार्ज दिखेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से ये क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तो समझो, एक बार वापस समझो। सबसे पहले आप लोग किसी भी नंबर को आप लोगों को विजुअलाइज करना है
या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर डेसिमल नंबर्स को। अगर डेसिमल के फर्स्ट नंबर पे ये आफ्टर 1 डिजिट मतलब 10th डिजिट पे ही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट हमको स्केल में दिखता है, ठीक है। पर अगर हमारे पास वो डायरेक्ट आफ्टर डेसिमल 2-3 प्लेस है तब हमको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमने 2.4 लिया हमने यहाँ पे, तो 2.4 को विजुअलाइज करना है किसमें विजुअलाइज करना है, नंबर लाइन पर। कैसे उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से 4 तक हमने नंबर लिख ली, इनफाइनाइट तक चले गए तो, पर हमने नंबर लाइन पे नंबर लिख लिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हमको ये पता होना चाहिए 2.4 किस नेचुरल नंबर्स के बिटवीन में आएगा, तो ये आएगा 2 और 3 के बिटवीन में। तो 2-3 पे हम आ गए, इस 2-3 पे हमने विजुअलाइज किया, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया यहाँ पे। तो ग्लास लगाएंगे तो ये वाला 2 जो है वो यहाँ दिखेगा हमको, बिग दिखेगा, मतलब अलग से नहीं दिखेगा, है वही नंबर पर ग्लास लगाने से वो बिग दिखेगा हमको, ठीक है। यहीं पे है ग्लास, ये तो हम 3D फिगर्स है ये, इसलिए हम इसको नीचे यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना, इसको अगर हम लार्ज बताएंगे तो फिर ये लाइन फिनिश हो जाएगी, हटेगी यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब ये अलग से नहीं, यही लाइन है, इसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तब ये लार्ज दिखेगी यहाँ पे। तो फिर इसको कैसे इसी के ऊपर बनाएंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, तो फिर हमने क्या किया, उसको नीचे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको नीचे बनाया, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो अब इसके बिटवीन में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। हर कोई से भी 2 नंबर्स हों उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, आपको याद है, तो इनफाइनाइट नंबर्स है। फिर हमको तो क्या चाहिए, 2 और 3, तो 2.0 3.0, तो 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको हमको फाइंड करना है 2.4 पे, 2.4 हमने मार्क कर दिया भाई, ये 2.4 है, ठीक है, समझ में आ गया। एक और नंबर लेते हैं हम, ये आपका सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर है 1.63 आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस ले गया, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफाइन करो किस किस के बिटवीन में आएगा, तो ये आएगा आपका 6 आ रहा है, तो 63 है, मतलब तो 60 और 70 के बिटवीन में, 6 यहाँ 6 और यहाँ 7, ठीक है। फिर ठीक है, ये आपका आ गया 1.6 और 1.7, ठीक है। अरे 1.60 और 1.70 है, ये 0 लिखूंगा तो फिर आपको वहाँ देखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप यहाँ पे 1.6 और 1.7 लिखिए, ठीक है। आप 0 लिखूँ, ये लो 0 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1.6 कौन से नेचुरल नंबर के बिटवीन में आता है, तो ये आता है 1 और 2 के बिटवीन में। तो सबसे पहले चीज़ हम एक एक प्लेस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 प्लेस को। तो सबसे पहले हमने पता लगाया, वी फाइंड दैट कि जो नंबर है वो 1 और 2 के बिटवीन में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने 0, ये आपका देखिएगा 0 1 2 3 4, अभी आपका नंबर है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब टोटल 9.10 पार्ट, समझ में आ गया। अब देखिए इधर आप यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे 1 और 2 पे, तो ये आपका 1 और 2 पे, ये 1 और 2, तो ये 1 और 2 यहाँ आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। अब उसमें हमको चाहिए 1.6 और 1.7, क्या चाहिए 1.6 1 2 3 4 5 6, ये 1.6 है और ये 1.7। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, 1.6 और 1.7 ये दोनों। अब यहाँ हमने ग्लास लगा दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो ये 1.6 है, ये आपका
ये आपका आ गया 1.6 और ये 1.7, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया ये, और ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके कितने पार्ट हैं, मिडिल में लगा लीजिए पहले आप, वही 9 डॉट लगा लो इसको, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत लार्ज स्मॉल था, ये लार्ज है। अरे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहे हैं तो कितना भी, जितना पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास होगा उतना लार्ज दिखाएगा, ठीक है। तो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया है तो हमको ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो डिस्टेंस, ये जो लाइन है, ये दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये 1.6 1.7 के बिटवीन वाली लाइन है। इसमें भी हमने 10 पॉइंट्स ले लिए। कितने पॉइंट ले लिए, 9 डॉट 10 पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें हमको सेलेक्ट करना है 9। ये हो गया आपका 1.60, 1.61, 1.62, 1.63। ये आपका पॉइंट है 1.63, जिसको हम क्या करना चाहते थे, विजुअलाइज करना चाहते थे नंबर लाइन पे। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज है हमारी 1.4, क्वेश्चन नंबर है 1.4 में विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है। चैप्टर चल रहा था हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, कह रहा है हमसे विजुअलाइज 3.765 बार नहीं ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके इसको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है। तो सबसे पहले 3.760 और 3.770 के बिटवीन में आएगा ये। तो यहाँ से इसको हम हटाते हैं सबसे पहले लास्ट डिजिट को। तो ये आएगा 3.760 और 3.770 के बिटवीन। फिर इस वाली डिजिट को हम हटाते हैं, ये आएगा 3.70 और 3.80, ठीक है। 76 है तो 70 और 80 के बिटवीन में आएगा। फिर इसको हम विड्रॉ करते हैं, तो 3 और 4। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये, 3 4 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 4 से। तो सबसे पहले नंबर लाइन को लीजिए, ये 0, ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 चलता रहेगा, कंटिन्यू है, एरो लगा दो अगर आप चाहो। 3 और 4 के वही 9 डॉट लगाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 डॉट 10 पार्ट्स। अब इसमें फाइंड करो 3 और 4 के बिटवीन में
अगर आप चाहो तो 3-4 को भी विजुलाइज करके यहाँ पे लगा दो, फिर उसमें से फिर 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे करके लिख के फिर उसको विजुलाइज कर दो 3.7 और 3.8 को। मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ 3.7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3.7 है और 3.8 है, ये 3.7 है और ये 3.8 है। इसको हम विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन स्मॉल सी है, ये स्मॉल लाइन है, दिख रही है आपको स्मॉल लाइन, ये 3.70 है और ये 3.80 है। ठीक है, अब वही 9 डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 डॉट 10 पार्ट्स हो गए इसके। ठीक है, आफ्टर दिस हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे 3.7677। तो 76 कहाँ होगा, ये आपका 1 2 3 4 5, ये 76, ठीक है, और ये 7, ठीक है, 3.76 और ये 3.77। फिर यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे हम। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया तो ये आपका वैल्यू जो है ये आपका आ गया 3.760 और ये 3.770। ठीक है, 3.760, फिर वापस से इसका वही मिडिल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 4 डॉट इधर लगाएंगे, 1 2 3 4 और 4 डॉट इधर लगाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो टोटल जो पॉइंट है 9 और पार्ट है इसके लाइंस के जितने वो 10 पार्ट है। ठीक है, अब हमको यहाँ तक आ गए हम, देखो 3 4, सबसे पहले 3 4 लिया हमने। ठीक है, 3 4 में से हमने 3.70 3.880 ले लिए, इसको विजुलाइज किया। फिर इसके बाद 3.760 3.770 वाली लाइन आ गई और लास्ट में 3.765, ये 3.761 762 763 764 765, ये वाली जो पॉइंट है आपका 3.765। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट को विजुलाइज किया था, वो ये है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका ये है। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट हमने विजुलाइज किया, वो ये है, और ये वाला पॉइंट आपका ये है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको दिखाया। ठीक है, समझ में आ गया? कर लोगे आप लोग, बना के देखना, नहीं आए तो फिर करवाएंगे, पर अभी तो बना के देखिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, विजुलाइज 4.26 bar on the number line up to 4 decimal 4 डेसिमल प्लेस तक करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बार लगा हुआ है, इसका मतलब 4 डेसिमल 26262626 कंटिन्यू है ये। सबसे पहले 4 डेसिमल वाला प्लेस जो है वो आप इसको ले लीजिए। ठीक है, तो 4 डेसिमल 2620 और 4 डेसिमल 2630, मतलब इन दोनों के बिटवीन में, इन 2 नंबर्स के बिटवीन, ये जो 26 है 26 वो 20 और 30 के बीच में है। ठीक है, और इस 0 को हम लिखते नहीं, 4.262 4.263। ठीक है, फिर यहां से इसको लार्ज करेंगे तो 4.26 और 4.27, फिर इसको लार्ज करेंगे हम 4.2 4.3 और इसको लास्ट में तो 4.4 है, 4.2 है तो 4 और 5 के बिटवीन में आएगा, इसके बिटवीन में आएगा 4 5। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना,
4 5। तो देखिए फटाफट से, चलिए सबसे पहले आप लोग एक लाइन बनाइए, 0 1 2 3 4 5। 4 और 5 में आप डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 मतलब टोटल 9 डॉट लगाने हैं आपको, मिडिल पहले लगा लेना तो ठीक है, आराम से हो जाएगा। 4 और 5 ये है आपका 4 5, ठीक है। इसको आप चाहो तो यहाँ विजुलाइज कर लो, फिर 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.9 5.0 लिख लीजिए। फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना है 4.2 और 4.3। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये 1 4.1 4.2 और ये 4.3, ये 4.1 है और ये 4.2 है और 4.3 है। अब इसका विजुलाइज करेंगे, ये जो 4 पॉइंट, ये जो स्मॉल सी लाइन है 4.2 और 4.3 की जो स्मॉल सी लाइन है, उस स्मॉल लाइन को हम विजुलाइज करेंगे। तो विजुलाइज करेंगे तो ये यहाँ से आपको ये दिखेगा विजुलाइज, ये वाली जो पॉइंट है ये वाली, इसको हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि हम उस पर नहीं बना सकते हैं, उसी लाइन पे बनाएंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा और ओवरलैपिंग में हमको दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको यहाँ इस जगह पे इसको 4.2 और 4.3 को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, ये मिडिल है इसका, और ये पॉइंट से 1 2 3 4 वही 9 डॉट 10 पार्ट्स, 9 डॉट बनाइए 10 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये आपका ये, ठीक है 4.3, ये आपका 4.3। 4.2 और 4.3 हमारे पास आ गया। 4.26 ये 20 है, 4.20 4.21 22 23 24 25 26, ये 26 है और ये 27 है। 4.26 और 4.27। अब इसको फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, और ग्लास लगाने के बाद इसको यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया हमने, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ जाएगा इस जगह पे, ये आपका 4.26 और ये 4.27, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। इनको ऐसे नहीं मिला देना यहाँ पे ऊपर, ये पॉइंट नहीं है, ऐसे लाइन है ये, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना, लाइन है वो, पॉइंट नहीं है, तो इसका पूरा ध्यान रखना। लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को आप कैसे, ये 4.2 और 4.26 और 4.27 यहाँ से हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसको ले लिया। अब आपको यहाँ चाहिए 4.22 और 23, तो ये 1, ये मिडिल पहले लगा लिया करो, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इक्वल अमाउंट ऐसे ही इमेजिंग करके लगाना है आपको, ठीक है, इमेज करके बनाना। ऐसा तो करेक्ट तो नहीं, बिल्कुल तो स्केल से नहीं लेना, इमेजिंग करना, मान लेना भाई ये मिडिल है, तो फिर इसमें 4 पॉइंट्स इधर लगाना, 4 पॉइंट उधर लगाना, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप 4.262, ये 4.260 है, ये 4.261 है और ये 4.262 है, ये, और ये आपका है 4.262 और ये 4.263, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए हो, इसको फिर विजुलाइज करो, इस पॉइंट को फिर आप क्या करोगे, विजुलाइज करोगे इसको। चलिए फिर विजुलाइज करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 4.262 और ये 4.263, ठीक है, और ये वही मिडिल बना लीजिए इसका, और 1 2 3 4, ठीक है, मिडिल आपका है यहाँ पे। अब हमको 4.262 4.263 इसको हमने विजुलाइज किया है यहाँ पे, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट विजुलाइज किया, ठीक है। और अब हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे 4.26 4.26,
4.26 बार है ना, तो 4.26, ये 4.2620 है, 21 2621 2622 2623 24 25 26, ये वाला जो पॉइंट है आपका 4.2626 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमने नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आज इतना ही करिए और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई चैप्टर। अब जो मेन जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की सबसे जो, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।